है गाइस, दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से कौटिल्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं गाइस, क्या हालचाल है? अब देखो, आ, बहुत बड़ा जो अन्याय हुआ, सरासर एक बहुत बड़ा फ्रॉड कह सकते हैं, बहुत बड़ी चीटिंग कह सकते हैं। उसको जो अनाउंसमेंट किया है सरकार की तरफ से, उसे कुछ ना कुछ समझना होगा। जितना जल्दी गवर्नमेंट समझ जाएगी उतना ज़्यादा बेहतर है। अब देखो हुआ क्या है, देखो क्या धोखा है, किस प्रकार से गलत हुआ है सारे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के साथ में, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करूं मैं, तो सबसे पहले देखो कि एनसीटीई जो नया जो एक पड़पंच आया है मार्केट में, है ना, वो ये कहते हैं कि भाई किसी भी स्कूल में पढ़ाओ, अगर आप एक टीचर हो तो आपको बीएड चाहिए। मान ली, कोई बात नहीं, होनी चाहिए भाई। एक टीचर जो है वो प्रशिक्षित होना चाहिए, सीधी सीधी भाषा में एक ट्रेंड टीचर होना चाहिए जब वो स्कूल में पढ़ाता है। ठीक है, सही बात है, हम उसे मानते हैं, होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है भाई कि अगर आप पीजीटी बनते हो तो आपका ग्रेजुएशन, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका बीएड, तीनों में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। आप बीए कर रहे हो, फिर आप एमसीए कर रहे हो, फिर आप जो है बीएड कर रहे हो मैथ्स के अंदर, तो ये तो गड़बड़ा गया मामला, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बीए जिस सब्जेक्ट में करते हो उसी सब्जेक्ट में एमए होना चाहिए, उसी सब्जेक्ट में बीएड होना चाहिए। ये एक अलाइनमेंट की बात होती है। ठीक है, मान लिया कि भाई अगर आप बीएससी करते हो, अगर बॉटनी में बायोलॉजी जो भी करते हो, उसके बाद एमएससी अगर बॉटनी में करते हो, तो आपके बीएड में भी साइंस और मैथ्स जो है टीचिंग सब्जेक्ट होने चाहिए, जिससे आप लोग जो है पर्टिकुलर टीचर बन सकते हो। मान ली, सही बात है, मान ली, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जागो मोहन प्यारे भारत सरकार के अधिकारियों, बात किसकी कर रहा हूं? बात यह कर रहा हूं कि आप कंप्यूटर साइंस में जा रहे हो। कंप्यूटर साइंस में क्या है उसे समझो। कंप्यूटर साइंस यह कहता है कि अगर आप लोग बात कर रहे हो कि कोई पर्सन है जिसने बीसीए किया है, जिसने एमसीए किया है, जिसने बीटेक किया है, जिसने एमटेक किया है, या जिसने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है ना, एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है, या जिसने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर लिया, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर लिया, उन्हें ये समझाओ कांच में ले जाकर के कि ये जो है ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स है। और आपके कहे अनुसार, और अगर आपके कहे अनुसार अगर हम लोग बात करें, अगर आपके कहे अनुसार अगर हम लोग बात करें, तो इस हिसाब से तो पूरे इंडिया के अंदर बीएड के अंदर कंप्यूटर साइंस वाली यूनिवर्सिटी कोई एक, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारी है, एक या दो यूनिवर्सिटी है जो शायद कंप्यूटर साइंस में बीएड करवाती है, मानता हूं। लेकिन पूरे इंडिया के अंदर जो है, आप इस बार रिक्रूटमेंट करने वाले हो नए टीचर्स की, उसमें आपने सबके लिए बीएड बोल दिया। ये देखो, कल जो रिक्रूटमेंट रूल्स अपडेट हुआ है, ये देखो, ये नवोदय विद्यालय का मैंने लिया है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ये सेम टू सेम केंद्रीय विद्यालय में भी है। ये क्योंकि साफ ज्यादा है, केवी के अपडेट साफ नहीं है ना, इसलिए मैंने नवोदय की फोटो ले ली। देखो, इन्होंने ये बोला कि भाई नए नियम है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, इसमें आप लोगों को एज लिमिट जो है 40 कर दी इन्होंने, कोई बात नहीं, इसमें भी ठीक है। लेकिन यहां पर आओ, लोचा जो है वो यहां पर है। सबसे पहला एसेंशियल में बोला है कि एमएससी कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, आईटी होनी चाहिए, कोई बात नहीं, एमसीए भी हो सकता है, कोई बात नहीं, 50% कम से कम। भाई साहब जो टेक्निकल डिग्री लेता है वो 50% कोई बड़ी बात नहीं है। बीसीए, एमसीए, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक 50% एक बहुत जनरल सी बात है, कोई बात नहीं। मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो सीएस और आईटी में हो सकती है, मिनिमम 50%, यहां तक भी कोई बात नहीं है, ये तो मिल जाएगा। अब लोचा ये कहते हैं सर कि आप बीएड लाओ और वो एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, अब पहले ये तो सुनो एनसीटीई वालों, या जिन्होंने इसके जो नियम जो बना करके मार्केट में लॉन्च किए हैं, आप सुनो मेरी बात कि पहले यह बताओ कि पूरे इंडिया में मान लेता हूं कम से कम 500 यूनिवर्सिटीज है जो बीएड करवाती है, उसमें से 2-3 यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो बीएड जो है कंप्यूटर साइंस में करवाती है। जब ये कंप्यूटर साइंस में बीएड है ही नहीं, या एनसीटीई खुद बीएड नहीं करवाता है, एनसीटी खुद नियम अपडेट कर रहा है कि भाई इस बार बीएड जो है हर कंप्यूटर टीचर, हर टीचर के लिए जरूरी है, वो भी यहां पर नहीं है। दूसरा देखो, ये और बोल रहा भाई आपके पास ये नहीं है तो ये ले लो। ये कह रहे हैं कि भाई एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, वो बीएड एमएड करवाता है, वो भी 3 साल वाला, आप वो लेकर के आओ। भाई कोई एमटेक करेगा, कोई एमसीए करेगा, बीटेक एमटेक मिलाते हैं तो 8 साल का हो जाता है, बीसीए एमसीए 6 साल का हो जाता है, बीएससी एमएससी 6 साल का हो जाता है। 6 साल की
डिग्री या 8 साल का टेक्निकल डिग्री, इतना एडवांस्ड कोर्स करने के बाद में भी आप बीएड की बात कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको करना यह पड़ेगा कि आपको इस वैकेंसी में से बीएड को निकालना पड़ेगा। ये आप करो कि भाई जब सेलेक्टेड हो जाए कैंडिडेट तो उनको ब्रिज कोर्स करवा सकते हो, या फिर बाद में ये कर सकते हो जैसा पिछली बार था केवी के रूल्स में। पिछली बार ये था कि भाई आप यहां तक का क्वालिफिकेशन लेकर के सिलेक्शन ले लो, फिर बीएड आपको जो है अगले प्रमोशंस के लिए लेनी पड़ेगी। हाँ मान ली, हाँ उसके बाद जब ड्यूरिंग सर्विस अगर आप कहीं से बीएड कर लेते हो तो आप लोग जो है अपना जो प्रमोशंस होते हैं उनके लिए ले सकते हो। ये पीजीटी के अंदर कर दिया है ना, ये पीजीटी के लिए कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर एक बात और, ये नवोदय के अंदर जो है टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, इसमें इन्होंने बोला है कि भाई आपको टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीसीए चाहिए 50% के साथ में, कोई बात नहीं। आपको जो है कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन या आईटी बीएससी जिसकी बात करते हैं 50% के साथ होनी चाहिए, मान लिया। बीई बीटेक होनी चाहिए 50% के साथ में, मान लिया। 50% कोई बड़ी डील नहीं है, ये डील जो है वो यहां पर है। अगेन ये बोल रहे हैं कि आप सीटेट क्वालिफाई करो। अब ये कहते हैं भैया सीटेट क्वालिफाई करो पेपर 2, लेकिन सीटेट जो होता है उसमें कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ही नहीं है। और आप ये कहते हो कि जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करो, और बीएड में भी वही सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है। अरे जागो मोहन प्यारे, बीएड में कंप्यूटर साइंस होता ही नहीं है, और होता है तो फिर टीचिंग सब्जेक्ट आपका मैच कैसे करवाओगे? समस्या वहां पर आ रही है कि बीसीए में कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया, सीटेट तो सरकार या सीबीएसई बोर्ड जो है वो तो करवाता ही नहीं है ना, क्लियर है ना। तो कंप्यूटर साइंस में सीटेट होता ही नहीं है, तो किसका ले? मैथ्स वाला सीटेट ले ले तो बता दो, सरकार साफ साफ कह दे कि भाई सीटेट आपका सेकंड पेपर जो है वो मैथ्स में होना चाहिए, साइंस में होना चाहिए, एसएसटी में होना चाहिए, कुछ तो बोलो। वो आपके पास में नहीं है। अब इसके अलावा तीसरा नंबर एसेंशियल और है कि आपको बीएड लाना पड़ेगा 50% के साथ में, या आप 3 साल वाला बीएड एमएड कर लो 50% के साथ में, या आप लोग 4 साल वाला जो है वो इंटीग्रेटेड कोर्स कर लो। पहले तो वो 7-8 साल वहां पे खपा के आ रहे हैं ये टेक्निकल जो है हमारे सारे स्टूडेंट्स, और फिर उनको आप अलग से 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करवा दो। भाई आप सीधा सीधा कह दो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी खत्म करनी है तो हमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं चलता है कि जब कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है, ऑल इंडिया के अंदर कंप्यूटर साइंस में बीएड करवाने वाली यूनिवर्सिटी नहीं है, तो कहां से करके आएंगे बताओ? कोई इंडिया में 3-4% स्टूडेंट ऐसे जरूर मिल सकते हैं क्योंकि यूपी एलटी ग्रेड होता, वहां पर बीएड चाहिए, मान लिया। बिहार के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट बीएड करके बैठे हुए हैं कंप्यूटर साइंस में, वो भी मान लिया, लेकिन कंप्यूटर साइंस में प्रॉपर बीएड पूरे इंडिया में नहीं होता है। तो पीजीडी से तो वैसे भी एलिजिबल नहीं है इसके अंदर, ना टीजीटी में एलिजिबल है ना पीजीटी में है। पहले होता था बट इस बार से वो साफ साफ हटा दिया, पीजीडीसीए नहीं है इस बार, है ना, पीजीडीसीए तो शुद्ध रूप से हटा दिया है, ठीक है। तो गाइस ये कहानी है यहाँ पर। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी के सभी स्टूडेंट सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये यहाँ से हटा जाए, क्योंकि राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी आई थी, राजस्थान में जितने भी कंप्यूटर अनुदेशक लगे हैं वो सब लोग सरकार से बार बार कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि सर हमारा जो पदनाम है वो कंप्यूटर शिक्षक करो और हमारा जो वेतन है वो कंप्यूटर टीचर के बराबर करो। तो सरकार कहती है आपके पास बीएड नहीं है तो आपका नाम शिक्षक नहीं हो सकता और आप टीचर हो ही नहीं, और ना ही आप लोगों के जो है जो आपकी सैलरी है वो टीचर्स के बराबर की जा सकती है। तो बात तो वहीं आ गई, बीएड करे कहां से? ये सरकार के जो मंत्री बन के बैठे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के तो बैठो। आपको राजस्थान में जो डायरेक्टरेट है बीकानेर में शिक्षा विभाग का, वहां के आईएएस डायरेक्टर ने लिख के भेजा था सरकार को कंप्यूटर साइंस 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड 1st ग्रेड होना चाहिए जिसमें बीएड नहीं होगी। सरकार ने उसको मैनिपुलेट किया और निकाल दिया मार्केट में 2 छोटी छोटी पोस्ट, ये लो कंप्यूटर अनुदेशक बेसिक, ये लो सीनियर। आपको बीएड चाहिए, बीएड करोगे तो आपको हम टीचर बोलेंगे, हम आपको टीचर वाला वेतन देंगे, नहीं तो हम टीचर वाला वेतन ही दे देंगे। बस ये समझ में ही नहीं आ रहा सरकार को। सीएसई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है वो अलाउड हो देखो इनके अकॉर्डिंग तो नहीं है क्योंकि सीएस और आईटी साफ सुथरा है, ठीक है, केवल कंप्यूटर साइंस और केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही अलाउड है, ठीक है। तो ये रूल्स अपडेट है, सही बात है, कुछ करेक्शंस हुए, बहुत अच्छे करेक्शंस है कि भाई 50% से नीचे अगर आपके पास में है तो आप अलाउड नहीं है, ठीक है। तो बस कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, जो भी होगा मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द
अगले वीडियो में और बात करूंगा इसके रिगार्डिंग कि हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि हमारी बातें सरकार तक पहुंचे, हमारी बातें एनसीटी तक पहुंचे और वो वहां से कुछ करेक्शन करके एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस वालों के लिए दे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में सिंपल सी बात है बीएड नहीं होता और आपने जबरदस्ती बीएड ठूसा है ना, इस बार केंद्रीय विद्यालय में ठूस दिया, आपने नवोदय विद्यालय में ठूस दिया। ऑब्वियसली बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल हैं तो वो ईएमआरएस भी पकड़ लेगा, वो रेलवे भी पकड़ लेगा, वो आपका अणुशक्ति एडब्ल्यूएस भी पकड़ लेगा, वो थोड़े दिनों में ईएमआरएस पकड़ लेगा। जब ये सब वही नियम पकड़ लेंगे, सैनिक स्कूल सोसाइटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम लेती है, तो ये सारे नियम जब यहां पर आ जाएंगे तो ऑब्वियसली कहानी खत्म ही हो गई। फिर तो एक काम करो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है वो स्टेट गवर्नमेंट यूज में लेती है, तो धीरे धीरे स्टेट में भी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी खत्म हो जाएगी। बीएड है तो आ जाओ, नहीं तो मत आओ। और सरकार को ये पता ही नहीं है कि कंप्यूटर साइंस में बीएड करवाना है कि नहीं करवाना है। तो बस, तो इसका मैं तो कहता हूं कि मैं अपने सभी के सभी स्टूडेंट पुरजोर रूप से विरोध करते रहो। धीरे धीरे पता नहीं, क्योंकि वैकेंसी केवी की मैं ये मानता हूं कि मई तक आ जानी चाहिए और केवी टाइम नहीं देता। वैकेंसी आने के 2 महीने के अंदर अंदर एग्जाम करवा देता। लास्ट टाइम दिसंबर में आई थी, फरवरी मार्च में एग्जाम करवा दिए गए थे। बहुत धांधली भी हुई थी, बट वो अलग बात है। बट जनरली एग्जाम की वैकेंसी आना और एग्जाम होना, ड्यूरेशन बीच का आना, वो बहुत कम दिया जाता है केवी में, है ना। तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक बने रहिए कौटिल्य क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।